नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचार का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। समाज की रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना महिला पर पड़ा भारी, नाक छिदवाने पर महिला की हुई पिटाई, वंशकार समाज ने बना लिया नाक का सवाल। शिक्षक ने हैवानियत की पार की सीमा, छात्र की बेरहमी से की पिटाई, चेहरे और सिर पर आई चोट, मामले की भनक पड़ते ही शिक्षक हुआ फरार। बढ़ा ठंड का कहर, स्कूल के समय में किया गया बदलाव, 9:30 बजे से पहले शुरू नहीं होगी स्कूल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मामा के सीएम ना बनने के साइड इफेक्ट, 6 माह से चक्कर काट रहा जोड़ा, मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत हुआ था निकाह, कलेक्टर से गुहार लगाई दंपत्ति ने। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जबलपुर के पनागर इलाके में समाज के लोगों ने महज इसलिए एक महिला की सरेआम पिटाई कर दी क्योंकि उस महिला ने नाक छिदवाकर नथनी पहन रखी थी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। मामला जबलपुर के पनागर थाना के उर्दा खुर्द गांव का है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों वंशकर परिवार के सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला के साथ मारपीट की गई। महिला की नाक पर जब समाज के लोगों की नजर पड़ी तो समाज के ही कुछ पुरुषों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला की गलती सिर्फ यह थी कि उसने समाज की परंपरा के खिलाफ कदम उठाते हुए अपनी नाक में छेद करवाकर नथ पहनी हुई थी। समाज के लोग महिला को नथुनिया कहकर अपमानित भी कर रहे थे। महिला समाज संगठन ने एसपी से इस मामले की शिकायत की। महिला के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुराने संदर्भ को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेकर लोगों में अब अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि अगर आपने नाक छिदवाया तो आप हमारे समाज का यानी आप हमारे समाज में गलत रूढ़ि फैला रहे हैं। अगर आप नाक छिदवा लेंगे तो हम आपको अपनी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे, समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, समाज में आपको दंड की दिया जाएगा, जो समाज से बनेगा उचित दंड वो आपको समाज को देना पड़ेगा। उन्हें आज शब्दों का भी उपयोग किया जा रहा है, मारपीट के भी द्वारा उनको समझाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको प्रेशराइज किया, जबकि किसी भी संविधान में या किसी भी लॉ में या किसी भी धारा में स्वतंत्र भारत देश में महिलाओं का श्रृंगार ही नाक छिदवाना है। आप उसे किसी भी हस्तक्षेप पे रोक नहीं सकते। इसलिए कल हमने एसपी महोदय जी को ज्ञापन दिया है संतोष जी के खिलाफ, कालीचरण के खिलाफ, अनिल बहन जी के खिलाफ, कि जो लोग इस तरीके की रूढ़िवादी सोच को हमारे समाज में फैला रहे हैं, महिलाओं के प्रति महिलाओं को अहीनता का सोच दिया जा रहा है। हमने एसपी सर से मांग रखी कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान पर आयोजित लोकार्पण समारोह में डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को इशारों में कहा, मरकाम जी आप गलत पटरी पर चल रहे हैं, हमारे साथ मिलकर चले। एक तरह से मुख्यमंत्री ने मंच से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी? गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। सीएम के ऑफर पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि सीएम के सपने सपने ही रह जाएंगे, हम विपक्ष की भूमिका में रहकर सकारात्मक कार्य करेंगे, विपक्ष के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए सीएम की मदद करेंगे और उनसे मदद भी लेंगे। मुख्यमंत्री जी के सपने पूरे नहीं होंगे, ये हम बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के हम विपक्ष में एक बेहतर मदद विपक्ष के रूप में विकास के लिए जो जनता की आवाज़ है वो करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम तो आईना है, आईना अपना कर्तव्य करता है। और कभी कभी होता ये है कि कांच में पारा लगाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। पर आईना को कर्तव्य मैं आईने की तरह जनता की आवाज़ रख रहा हूँ, रखता रहूँगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के एक जवान ने सर्विस राइफल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को सुबह 5 बजे
26 वर्षीय जवान सौरभ पिता तरसीम निवासी होशियारपुर पंजाब ने स्वयं को अपनी राइफल से गोली मार ली। अन्य जवान उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। उस समय यह जवान ड्यूटी पर था। गांव में अवैध शराब बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कोड़ा गांव में अवैध शराब की नदी बह रही है। युवा, बच्चे, बूढ़े सभी शराब के लत में डूब चुके हैं। गांव का माहौल खराब हो गया है। शराब बिक्री को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे कोड़ा में कच्ची दारू बहुत पीते हैं, बनती है, यह बंद होने के लिए आई हूँ। क्या परेशानी हो रही है उससे? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। किस तरीके? छोटे बच्चा भी सब पी रहे हैं, तो बच्चा में भी वजन आ रहा है। हाँ। स्कूल भी जा रहा है, बच्चा बैग में भी धर रहा है, तो पिताजी न पियेंगे तो बच्चा न पियेंगे। नरसिंहपुर जिले के गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री चरम पर है। कोड़ा गांव में तो अवैध शराब ने कोहराम मचा रखा है। गांव की महिलाएं परेशान हो गई है और अपने कुल के चिरागों को नशे की ओर जाते देख वे चिंतित है। महिलाएं खुद जिला मुख्यालय आ गई और कलेक्टर से गांव में नशा मुक्त करने की मांग रखी। आबकारी अधिकारी ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि जल्द ही गांव में जाकर वे कार्यवाही करेंगे। हमारे यहाँ कच्ची दारू बहुत ज़्यादा बन रही है और बहुत बिक रही है, इसलिए महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे गांव में बिक रही है दारू। समस्या, घर के आदमी दारू पीने जाते हैं तो घर से अनाज खाने पीने का सामान ले जाते हैं। घर में महिलाएं यहाँ मजदूरी करती हैं और आदमी घर का सामान बेच रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। शराब बंद हो जाए हमारे गांव से। क्या नाम आपका? और बच्चों पर भी असर जा रहा है। क्या नाम है? इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली स्थित संत जोसेफ स्कूल में 11वीं कक्षा में छात्र हर्ष उपाध्याय पिता कमलेश उपाध्याय की स्कूल में ही एक शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्र के परिजनों के अनुसार हर्ष रोज की तरह स्कूल गया हुआ था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तब परिजन उससे लेने स्कूल गए थे। स्कूल के गेट पर काफी देर इंतजार करने के बाद जब हर्ष वहां नहीं दिखा तब स्कूल स्टाफ से पूछने पर बताया गया कि बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए शहडोल अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी पिता को लगी तो वे अस्पताल पहुंच गए। हर्ष के चेहरे एवं सिर पर गंभीर चोट आई। परिजन उसे अपने साथ अस्पताल से घर ले गए। हर्ष का इलाज घर पर किया जा रहा है। मेरे घर में ये है कि मेरा बालक सुबह 8 बजे करीब स्कूल गया पेपर देने के लिए, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ भी पता नहीं चला, वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर इसके बाद 11:45 में मेरे पास फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है तो हॉस्पिटल पे है, उसको चोट लग गई है। तब हम वहाँ पहुँचे, देखे तो पता चला कि आँख के पास भी सूजन है और सिर पे भी सूजन है और नाक से ब्लड भी निकला और उल्टी भी आई उसको। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि नॉर्मल तो है पर आप एक बार सीटी स्क्रीन कराइए। सीटी स्क्रीन में भी मतलब ऐसे डॉक्टरों ने बताया कि नॉर्मल है और उन्होंने दवा भी दिया है। हर्ष के मुताबिक उसे स्कूल के शिक्षक कमल भान सिंह ने मारा पीटा है। यह शिक्षक पहले भी कई बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर चुका है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला शिक्षक फरार हो गया है। परिजनों ने पाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस फरार शिक्षक की तलाश में जुटी हुई है। आज सवेरे केवी सर बिना किसी कारण के जब मैं बैग लेने गया, उसके बाद बैग लिए और ऐसे करके मार दिया सामने चेहरे में, तो यहाँ पास लगा है इस एरिया में। और फिर जब मैं गिरा हूँ तो पीछे लग गया रहा, पीछे लगा रहा तो मेरे नाक से ब्लड आने लगा रहा। उसके बाद मैं फिर बेहोश हो गया रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। किन कारणों से आपके ऊपर हाथ उन्होंने उठाया? बिना कुछ कारण से। क्या पहले भी और भी बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई? हाँ हुई है, बहुत लोगों के साथ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा है। उनके पास से 14 नग देसी पिस्तौल बरामद की गई। इनकी कुल कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है।
बुरहानपुर के एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देशन एवं एएसपी अंतर सिंह और सीएसपी गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस ने हथियार तस्करों को पकड़ा है। मंगलवार की शाम लालबाग पुलिस को सूचना मिली कि भिंड मुरैना के 2 युवक रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड पर एक झोली में अवैध देसी पिस्टल लेकर खड़े हैं और ट्रेन से ग्वालियर जाने वाले हैं। थाना प्रभारी और उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम ने दोनों युवकों को धर दबोचा। आरोपियों ने अवैध पिस्टल ग्राम पचौरी खकनार से खरीद कर लाना बताया। थाना लालबाग में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पंजीबद्ध में लिया गया। थाना लालबाग अंतर्गत राम उर्फ सीताराम पिता सुरेंद्र सिंह भदौरिया और रवि पिता फूल सिंह जाटव, एक भिंड का रहने वाला, एक मुरैना, इनसे अवैध देशी 14 पिस्टल हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें हमारे एडिशनल एसपी सीएसपी गौरव पाटिल, थाना प्रभारी अमर सिंह जादौन और उनकी पूरी टीम, इसमें जयपाल सिंह राठौर, नितेश, दीपांशु, नीरज और अक्षय दुबे, सभी के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए अवैध हथियारों की खेप को पकड़ा है। और ये हथियार जो है पाचोरी से ये लेके आ रहे थे, उन पर भी शीट कार्रवाई। 14 देसी पिस्टल है, इनकी कीमत 3 लाख के करीब है। साथ में 2 मोबाइल भी जब्त की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का स्कूल 10 फरवरी तक सुबह 9:30 बजे से पहले शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षा का संचालन निर्धारित समय सरणी के अनुसार होगा। आपको बता दें, यह आदेश 10 फरवरी तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश भोपाल रायसेन मार्ग पर बारातियों को ले जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में दूल्हा सहित करीब 50 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में करीब 20 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 गंभीर घायल को भोपाल रिफर किया गया। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा कहर बरपा रहा है। कोहरे की वजह से सड़क हादसों में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में आए दिन कोई न कोई सड़क हादसा हो रहा है। कोहरे की वजह से ही रायसेन भोपाल मार्ग पर बारातियों से भरी बस खरवाई के पास पलट गई। बस में सवार 20 लोगों को गंभीर चोट आई है। 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हादसा मंगलवार रात करीब 10 बजे खरवाई पुलिस चौकी के पास हुआ है। हादसे की वजह बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नजदीकी जिला अस्पताल रायसेन के एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मौके पर एसडीएम मुकेश सिंह सहित पुलिस के अधिकारी पहुंचे। जिला अस्पताल रायसेन के सिविल सर्जन ने बताया कि घायल यात्रियों का इलाज रायसेन जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। वहीं 3 लोगों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग में सिंध नदी के रेत माफियाओं द्वारा लगातार रेत का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए लुकवासा और कोलारस पुलिस ने अलग ही रास्ता अख्तियार किया है। कोलारस पुलिस ने साखनौर घाट के कच्चे रास्ते को जेसीबी की सहायता से इस तरह से खुदवा दिया है कि ट्रैक्टर, ट्राली और डंपर रेत भरने घाट तक नहीं पहुंच सके। वहीं राहगीर और बाइक आराम से इस रास्ते पर गुजर सकते हैं। इससे रेत का अवैध परिवहन करने वालों पर लगाम लग सकेगा। एसडीओपी विजय यादव ने बताया कि सिंध नदी के आसपास के और भी कई घाटों के रास्तों पे इस तरह गड्ढे करवा दिए जाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है,
तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के बीच मंगलवार को एक विवाहित जोड़ा और उनके परिजन कन्यादान की राशि दिलवाने की गुहार लगाते कलेक्टर के पास पहुंचे। दूल्हा दुल्हन के रूप में सजकर आए जोड़े को देखकर अधिकारी चौंक उठे। दुल्हा और दुल्हन के रूप में सजकर आए जोड़ों को देखकर अधिकारी चौंक उठे। यह दुल्हा और दुल्हन फरियादों की लाइन में खड़े थे। उन्होंने अफसरों को बताया कि उनका विवाह मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत करीब 6 माह पहले हुआ था, लेकिन अब तक कन्यादान की राशि नहीं मिली है। राशि के लिए 6 माह से वे नगर निगम और संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल था कि मामा शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री ना बनने का खामियाजा उन्हें भोगना पड़ रहा है। हम आए यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ पर हमने आवेदन दिया है कि हमारे बच्चे के लिए आप जो भी व्यवस्था कर सकते हो करो। 441 जोड़ों का सबको राशि मिल गई है। एक हम ही व्यक्ति है जो हमको नहीं मिल पा रही है। अब हमारे को कह रहे हैं कि आपके जवाई की 2 महीना उम्र कम है। तो जब नगर निगम में हमने फॉर्म जमा कराए थे तो ये सब जांच के होने के बाद में होता है ना। मेरा ये मानना है कि जब सरकार के पास फंड नहीं था तो सरकार क्यों भोखले वादे करती है और हम जैसे भांजी और भांजियों को गुमराह करती है। जब हम आपात हुए तो हमें शादी में नहीं बैठाना था। आज कलेक्टर मैडम को हमने शिकायत की कि हमें राशि दी जाए। हितग्राहियों ने काफी कर्ज लेकर अपने बच्ची की शादी करा। अब वो परेशानियों से गुजर रहे हैं। 7 महीना हो गए। मांग ये है कि चेक दिया जाए। यदि चेक नहीं देते हो तो हम इनको कोर्ट में अपील करेंगे। दुल्हन यास्मीन ने बताया कि 6 महीने पहले परिजनों ने कर्ज लेकर उनका विवाह कराया था। उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 400 से ज्यादा जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था। इनमें से लगभग सभी जोड़ों को कन्यादान योजना की राशि मिल चुकी है, लेकिन अब तक उसे राशि नहीं मिली है। अधिकारी तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। हमारा निकाह हुआ था पर हमारे पैसे नहीं मिले, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमारे घड़ी घड़ी हमारे पापा ने कर्जा लेके शादी करे पर हमारे को राशि नहीं मिली। आपको 51,000 का चेक मिलेगा। हमारी शादी को टाइम 6 महीने। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला करके हमारे पास जोड़ा था, जिनकी शादी 2023 में खतनाक हुई थी। उनको राशि नहीं दी करके शिकायत करना पड़ी। इसकी जांच करवाते किस तरह से उनको राशि नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर नागनवाड़ चौराहे पर नल जल योजना के गुजरात निवासी ठेकेदार ने पक्की सड़क को रात में खोद डाली और वहां पर बड़ी टेपर बना दी। बाइक से कोचिंग जा रहे छात्र अलसुबह टेपर की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गए। 2 बाइक पर 4 छात्र सवार थे जिन्हें गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों की मदद से छात्रों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मेघनगर नागनवाड़ व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। यह रोड सीधा गुजरात व राजस्थान को जोड़ती है। इस मार्ग को 4 लेन करने की बरसों से मांग उठ रही है। ऐसे में गुजरात के ठेकेदार के द्वारा रातों रात टेपर बना दिया गया है और यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। गनीमत यह रही कि उस समय कोई बड़ा वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कोचिंग के लिए आ रहे थे, 4 बच्चे थे, 2 बाइक से आ रहे थे। तो नांगनवाड़ छोकड़ी पे बहुत बड़ा इन्होंने वो बना दिया था मिट्टी का। वो रात को बनाया था, दिन में बनाते तो मतलब बच जाते बच्चे। मतलब अब रात को बनाया था तो उनको इमरजेंसी अगर ऐसा बनाया तो वहाँ पे कुछ रखना था उनको। रोड के मतलब ब्रेकर बना हुआ है ऐसा दिखना था, मतलब तो दिखने पाए, इस कारण से एक्सीडेंट हो गया। रात में अचानक बना तो फिर कोई भी गाड़ी वाले वाहन वाला पता चला कि वहाँ रैम बनाई है वो तो मध्य कुछ गाड़ी चला रही है। रोड डिली जान पारे परीक्षा छोरा हाथ पर टूटिया एम भागी एम मन पिछैया। एक छोरा ने ज़्यादा मोटा में लगी, फिर एक ने आंकड़े टूटी गई, सब आँखें नहीं लगी गया। तो नागनवाड़ चौराहे के पास में एक गति अवरोधक थोड़ा बड़ा बना हुआ बता रहे थे अटेंडर, तो उस पर बाइक चढ़ने की वजह से गिर गए, जिसमें चोटें तो आई है
इसमें विजय को चोट थोड़ी अधिक है, जिसके चेहरे पे है और दांत भी उसके गए हैं, लिप कट है और टंग बाइट है और एक फिंगर भी फ्रैक्चर है। एक और लड़के की फिंगर फ्रैक्चर है, अभी उपचार जारी है। तो अब वो रोज तो निकलने वाले, शाम सुबह निकलने वाले किसी को मालूम थोड़ी नहीं रास्ते पे कोई किसी ने इस तरीके का मिट्टी का वो बना दिया। तो जैसे जा कर के गाड़ी और वहाँ पे गई और फेंका के लड़के। अब फेंकाने से क्या है कि मुंह में और ये सिर में चोटें हैं और हाथ में फ्रैक्चर जैसे ये हुआ है, पता लगाया फिर तो वो रातों रात वो मिट्टी जो है उन्होंने वो हटा ली और उनके नाम से रिपोर्ट डाल के उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ठेकेदार पर क्या कार्यवाही करते हैं या ठेकेदार यूं ही अपनी मनमानी करते रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना की तह तक पहुंचने में शिवपुरी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सातिर चोर को पकड़ा है, उसके कब्जे से 23 बाइक बरामद की गई है। इनकी कुल कीमत 12.5 लाख रुपए आंकी गई है। शिवपुरी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोरी की ज्यादातर बाइक पीपरसमा रोड पर जाती दिखी। कोतवाली पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन चेकिंग पॉइंट बनाए। इस दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार एक युवक को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने जिले के न्यायालय परिसर, तहसील परिसर और कोतवाली क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया और जिस बाइक से वह चल रहा था उसके समेत की 22 बाइक और अपने पास गांव मानपुर के घर में रखने होने की जानकारी दी। पुलिस ने चोरी की कुल 23 बाइक जिसकी कीमत लगभग 12,50,000 रुपए बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 23 गाड़ियां जो है चोरी की पकड़ी गई है कोतवाली थाने में। इसमें एक आरोपी उसके पकड़ा गया, कुछ गाड़ियां उससे पकड़ी गई हैं। लगभग 14 अपराध तो कोतवाली थाने के हैं, बाकी शेष अपराध जो है अन्य थानों के, जिले के अन्य थानों के। आरोपी को पकड़ा गया है, इससे अभी बरामद किए गए हैं। इनका रिमांड लेके और मामलों का जो है पूछताछ की जाएगी। कितनी बाइक है सर? 23। पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के मोरटा केवड़ी गांव में सार्वजनिक प्रयोजन की जमीन पर अवैध कब्जे के कारण ग्रामीणों को शादी, ब्याह और अन्य कार्यक्रम में आयोजन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जमीन की मांग करने के लिए ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर वे शादी या अन्य समारोह आयोजित करते हैं वहां पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम से भूमि आवंटित करने की मांग की है। मालवी समाज के लिए मांगलिक भवन की जगह मोटा केवड़ी में नहीं है और सरकारी जगह है, उसको आवंटित करवानी है। और मालवी समाज से लगवा है वो सरकारी जगह जिसको हम चाहते हैं और 20 वर्षों से हम उसी में कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जैसे दुर्गा उत्सव उसी में मनाते हैं, गणेश उत्सव उसी में मनाते हैं, कोई मर जाता है तो नुक्ता घाटा भी उसी में करते हैं, ब्याह शादी भी उसी में करते हैं। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने उस पर मुहर्रम डाल रखी है और हमें वहाँ से हटा रहे हैं। कहाँ शिकायत की आपने? हमने तहसीलदार साहब को भी एक आवेदन दिया है और आज यहाँ पे भी दिया है। ये ग्राम मोटा केवड़ी का मामला है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। जिले में ऑनलाइन ठगी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इस बार एक महिला ठगी का शिकार हुई। दरअसल महिला के खाते से पैसा ट्रांसफर हुआ। जब तक महिला को समझ पाती ठग खाते से 92,500 रुपए ले उड़े, जिसकी शिकायत महिला ने कोतवाली थाने में की है। जबलपुर के मदन महल थाना प्रभारी ने बताया कि राधिका गुलाटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह घर से ही बेकरी का काम करती है। शाम को जब वह अपने घर में थी उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर रोड मदन महल शाखा स्थित उसके खाते से 92,500 रुपए नीतू देवी के खाते में चले गए, जिसका रेफरेंस नंबर उसे प्राप्त हुआ, जबकि उसके द्वारा किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए थे। मैसेज आने के बाद उसने अपने नेट बैंकिंग से चेक किया तो पता हुआ कि उसके खाते से 92,500 रुपए निकाल कर धोखाधड़ी की गई है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की।
थाना मदन महल क्षेत्र में राधिका गुलाटी जो रहती हैं उनकी तरफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनसे एक बैंक फ्रॉड हुआ है जिसमें उनसे 92,000 की धोखाधड़ी हुई है, उनके अकाउंट से डिडक्शन हुआ है। उनकी शिकायत पर अपराध दर्ज करके धारा 420 का विवेचना की जा रही है। वहीं पुलिस अज्ञात के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।